अस्सलाम वालेकुम। कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चे बार बार करते हैं, जैसे कि रॉकिंग करना, बैक एंड फोर्थ मूव करना, स्पिनिंग, किसी चीज़ को बार बार घुमाना, और कुछ वर्ड्स, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स, स्पेसिफिक साउंड्स, और इसके अलावा सेंटेंस उनको रिपीट करना और बोलते रहना, और सेल्फ टॉक करना, सेल्फ लव करना, और चीज़ों को नीचे गिराना, उनको गिराने के बाद हंसना, और स्पेसिफिक लाइट्स को देखना, कॉर्नर में देखना, और आई के करीब चीज़ों को ला के देखना, हैंड फ्लैपिंग करना, क्लैपिंग बार बार करना, इसके बाद जो है टैपिंग करना, और डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करना, जंपिंग करना, और चीज़ों को नीचे गिराना। कुछ बिहेवियर्स ऐसे जो बच्चे बार बार करते हैं, इन बिहेवियर्स को कहते हैं सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर्स। ये बच्चे अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, अपनी सेंसरी जो नीड्स होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ऑडिटरी स्टिमिंग होती है, वर्बल स्टिमिंग होती है, ओल्फैक्टरी स्टिमिंग होती है, और टेक्टाइल स्टिमिंग होती है। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे जो हैं ये सारे बिहेवियर्स अपनी इन 5 सेंसेस को सेटिस्फाइड करने के लिए वो इन बिहेवियर्स को करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 2 तरह की स्टिमुलेशन होती है, एक ओवर स्टिमुलेशन होती है और एक अंडर स्टिमुलेशन होती है। ओवर स्टिमुलेशन में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो ओवरलोडेड होता है इन सारी सेंसेस में, ना वो ज़्यादा शोर को बर्दाश्त करता है, जैसे कानों में हाथ रख लेना, किसी जब बाहर लेके जाएं तो बच्चा क्या करता है कि इतने ज़्यादा शोर हो तो बच्चा हाथ रख लेता है, ज़्यादा लोगों को देख के छुप जाना, और डिफरेंट जो साउंड्स हैं उनको प्रोड्यूस करना, डिफरेंट मेल्टडाउन बिहेवियर्स परफॉर्म करना। ये होता है कि जब बच्चे की ओवर स्टिमुलेशन हो रही होती है। और कुछ बिहेवियर्स ऐसे बच्चा शो करता है जब उसकी अंडर स्टिमुलेशन होती है। अंडर स्टिमुलेशन के अंदर क्या होता है कि बच्चे को नीड होती है ज़्यादा साउंड की, ऑडिटरी स्टिमिंग करता है, चीज़ों की आवाज़ें सुनता है, और इसके बाद वर्बल स्टिमिंग करता है। वर्बल स्टिमिंग में क्या होता है कि डिफरेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट वर्ड्स को बोलता है, और इसके अलावा और भी बाकी काफ़ी जो चीज़ें होती हैं वो माउथ से जो है वो निकालता है। और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जैसे कि चिन को टैप करना, क्लैप करना, हैंड फ्लैपिंग करना, रॉकिंग करना, ये सारे जो बिहेवियर्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो उसके अंडर स्टिमुलेशन के अंदर आते हैं। तो बच्चा बेसिकली इसका करने का पर्पस बच्चे को क्या होता है कि अपनी जो सेंसरी नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करना होता है। बच्चा ये सब क्यों करता है, क्वेश्चन ये है कि बच्चा क्यों करता है। बच्चे को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं आता, उसे नहीं पता कि मैंने अगर मुझे कोई चीज़ की नीड है तो मैंने कैसे शो करना है, अगर मुझे जो है मैंने हेल्प लेनी है तो मैं कैसे इसको करूं, अगर मैं सैड हूं तो मैं इसको कैसे प्रेजेंट करूं, अगर मैं हैप्पी हूं तो मैं कैसे शो करूं। तो उसको क्योंकि सारे इमोशंस का, एंग्री का, इन चीज़ों का नहीं पता होता, और उसको नहीं पता कि ये इमोशंस कहाँ पे यूज़ करने हैं, तो वो फिर इस तरह के सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर्स जो होते हैं, स्टिमिंग होती है, रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, वो शो करता है, ताकि वो अपनी अंदर की जो इमोशंस हैं, जो अपनी नीड है उसको एक्सप्रेस कर सके। क्योंकि उसको नहीं पता है कि इन सारी चीज़ों को कहाँ पे यूज़ करना है, इसलिए वो ऐसे बिहेवियर्स शो करता है। इसके अलावा बच्चा जो है इन सारी चीज़ों को करने के बाद वो उसकी क्योंकि नीड पूरी हो जाती है तो वो कूल एंड काम हो जाता है। इसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, किस तरह की जो टेक्निक से आगे लेके चलनी चाहिए ताकि बच्चे की इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सके। सबसे पहले बच्चे को इमोशंस सिखाएं कि इमोशंस को प्रेजेंट कैसे करते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। इसके अलावा बच्चे को ओटी असेसमेंट करवाएं कि उसको किस किस चीज़ की नीड है, ताकि पता चले कि वो ओवर स्टिमुलेटेड है कि अंडर स्टिमुलेटेड है। फिर उसकी मेडिकल असेसमेंट करवाएं कि क्या उसको कोई पेन तो नहीं, क्या उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं, या कोई और मेडिकली ट्रीटमेंट तो नहीं उसको चाहिए। और एंड पे आपने क्या करना है कि बच्चे का एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट बनाना है, एक रूटीन बनानी है कि कब बच्चा जो है वो उठता है, उसको कब उसने खाना खाना है, कब उसने बाकी सारी चीज़ें जो है वो प्रेजेंट करनी है, कब अपनी नीड को पूरा करना है।
तो जब उसकी एक रूटीन रेगुलेट हो जाएगी तो आपने जो सेंसरी नीड्स है उनको भी पूरा करना करेगा और ये वाले बिहेवियर्स नहीं शो करेगा। इसके अलावा जो सबसे स्पेसिफिक होता है वो ये होता है कि आप बच्चे का एक सेंसरी रूम बना लें, ताकि बच्चे को पता हो कि मैंने ये वाले बिहेवियर्स को फुलफ़िल करने के लिए मैंने अपने सेंसरी रूम को ही यूज़ करना है, उसमें जाके ये बिहेवियर शो करना है। डिफरेंट स्ट्रीमिंग्स जो हैं उसमें आप उन सेंसरी रूम में आप क्या क्या बना सकते हैं। सेंसरी रूम जो बच्चे का होता है उसके अंदर डिफरेंट लाइट्स लगाएं अगर कोई विजुअल स्ट्रीमिंग कर रहा है, और इसके अलावा डिफरेंट साउंड सिस्टम, इसके अलावा बाकी जो डिफरेंट टेक्सचर रखें ताकि बच्चा अपनी जो नीड है उसको फुलफ़िल कर सके। थैंक यू सो मच।